जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग जर्नी चल रही है। मेंबर्स, आज की वीडियो में मैं वीकली और डेली बेस को प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। आने वाले वीक में मार्केट के क्या सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। मार्केट अपसाइड का कितना मोमेंटम गेन कर सकती है, मार्केट डाउन साइड का कितना मोमेंटम गेन कर सकती है। इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर कि किसी के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, डू एट योर ऑन रिस्क। सबसे पहले, अगर किसी ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी कि मंथली पर्सपेक्टिव मेरा क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें, पार्ट 1 को। ये पार्ट 2 होगा, इस वीडियो को बाद में देखिएगा, ठीक है। सो आप लोगों के जो आने वाला पर्सपेक्टिव है गोल्ड में, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड में अगर आप लोग एक चीज़ को फोकस करें तो गोल्ड में ये जो हमारा पास वॉल्यूम इम्बैलेंस बना था, इस एरिया से अभी भी मार्केट ने 2 वीक्स तक डाउन साइड पर जाकर क्लोजिंग किया। इट्स मीन कि अगर वीकली पर्सपेक्टिव देखा जाए तो वीकली पर्सपेक्टिव अभी भी हमारा स्टिल बेरिश चल रहा है। आने वाले वीक में हम गोल्ड को डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर मंथली पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मंथली पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग गोल्ड एक सपोर्टिव एरिया से बार बार सपोर्ट ले रहा है, जो कि मैंने सपोर्टिव एरिया आप लोग के साथ शेयर भी कर दिया हुआ है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन से एरियाज में गोल्ड सर्वाइव कर सकता है, किन एरियाज से गोल्ड अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। वो एरियाज मैंने मंथली में डिस्कस कर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर वीकली पर देखा जाए तो अभी तक गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो वीकली बेस पर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से अबव नहीं हुई। अगर वीकली बेस पर देखा जाए तो वीकली बेस पर मैं डाउन साइड के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज को देखूंगा। डाउन साइड के लिए मैं कहां तक देखूंगा? अगर कोई डेली बेस पर मुझे स्विंग लो मिलता है, लाइक दिस स्विंग लो, ठीक है। इस स्विंग लो तिकर बस मैक्सिमम मैं देखूंगा कि मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगी, उसके बाद मार्केट अगेन अप साइड का मोमेंटम लेगी। क्योंकि अगर आप लोग इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखें तो गोल्ड एक रेंज टाइप में आ गया, लाइक रेंज इस तरह बन रही है गोल्ड में, ठीक है। ये रेंज बन रही है गोल्ड की, जिसको गोल्ड प्रॉपरली फॉलो कर रहा है और गोल्ड इसी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी से नहीं, गोल्ड वीक तकरीबन 4-5 वीक हो गए हैं, गोल्ड इसी रेंज में प्ले करता आ रहा है। और जैसे ही गोल्ड में ब्रेकआउट होगा, गोल्ड अपसाइड के लिए प्रॉपरली रेडी हो सकता है, क्योंकि मंथली पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग गोल्ड में अपसाइड पे बहुत अच्छे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। इन एरियाज में जा सकता है गोल्ड, इन एरियाज से रिजेक्ट होने के बाद गोल्ड डाउन साइड के लिए अगेन रेडी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव मंथली बेस पर होना चाहिए वो अपसाइड का होना चाहिए। वीकली बेस पर स्लाइटली आप डाउन साइड के लिए जा सकते हैं किसी स्विंग लो के लिए, लाइक दिस स्विंग लो के लिए। इस स्विंग लो को स्वीप करने के बाद मार्केट के बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे नीचे आने के लिए। मार्केट यहाँ से रिवर्स लेने का प्रॉपर हिम्मत करेगी और अपसाइड के अकॉर्डिंग इन एरियाज में जितनी अपसाइड पर लिक्विडिटी पड़ी होगी उस लिक्विडिटी को हंट भी करेगी और अपना इस मेजर फेयर ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, टैप होगी, देन इसके अकॉर्डिंग मार्केट जाने की प्रॉपर हिम्मत करेगी, ठीक है। अब चलते हैं वीकली बेस पर। वीकली बेस को थोड़ा सा अगेन मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अगर वीकली बेस पर देखा जाए तो गोल्ड यहाँ पर इस एरिया में अपनी सपोर्टिव एरियाज बना रहा है और यहाँ पर अगेन मार्केट 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक और लगातार 6वां वीक भी सरवाइव कर रही है। इट्स मीन कि गोल्ड की ये एरियाज अब स्ट्रांग हो चुके हुए हैं। गोल्ड को अपसाइड के अब एरियाज को एक दफ़ा रीटेस्ट जरूर करना होगा। अपसाइड से एरियाज से मार्केट अगेन लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम ले, तो वो टेक्निकली बात बड़ी अच्छी प्रूफ होगी। मार्केट अपसाइड से मंथली फेयर वैल्यू गैप भी क्लियर कर लेगी और मार्केट डाउन साइड पर आकर मंथली डाउन साइड के फेयर वैल्यू गैप्स भी प्रॉपरली क्लियर कर देगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होगा। डेली टाइम फ्रेम के भी अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो हमारा जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था वो ये वाला एरिया था। अभी तक मार्केट ने इस एरिया से ऊपर जाकर कोई भी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं की, यहाँ पर क्लोजिंग की, लेकिन मार्केट ने यहाँ से स्विंग हाई का स्वीप करके डाउन साइड पर प्रॉपरली आ गई, जो कि ये बात इंडिकेट कर रही है कि सेलर्स अभी भी मार्केट में स्टिल एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर अपना आकर नीचे ब्रेक कर दिया, लेकिन सडनली मार्केट ने अपसाइड पर जाकर यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर भी बना दिया, जो कि यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए बैठा है, जिसको मार्केट प्रॉपरली हर टाइम फ्रेम पर रिस्पेक्ट कर रही है कि जब जब मार्केट इन एरियाज में आती है मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेती है। और इसी भी हाफ पर मैं ये मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, ठीक है। कल मार्केट में गैप अप के चांसेस हैं, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेकर ओपन हो सकती है। अगर मार्केट में आप लोग देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट हर वीक पर
गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन ओपन होती रही है, और बहुत ही मेजर लेवल्स उसने ब्रेक करते हैं, लाइक 60 पॉइंट पर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होती रही है। तो कल भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन होगी, जिसके बिहाफ पर हम लोग मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देख सकते हैं, चाहे वो अपसाइड की हो चाहे वो डाउन साइड की हो। और आने वाले टाइम में जैसे ही अब ये मंथ स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह हमें रेंज ब्रेक होती हुई भी नजर आएगी, चाहे वो डाउन साइड की हो या चाहे वो अपसाइड की हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जब तक गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक से अबव है, गोल्ड बिल्कुल सेफ है अपसाइड के लिए। और गोल्ड के जो टारगेट्स हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग इस ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अपसाइड के दो टारगेट्स इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर जो लगेंगे, पहला टारगेट 4270, 4270, दूसरा टारगेट 4370। ये दो टारगेट गोल्ड में आने वाले मंथ में अपसाइड के लिए मैं देख सकता हूँ। जब तक गोल्ड में ये फेयर ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है, इसको मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के साथ, ऑर्डर ब्लॉक ये ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं गोल्ड में डाउन साइड के लिए अभी नहीं देखूंगा, क्योंकि गोल्ड यहाँ से बार बार अपनी जो सर्कमस्टांस है वो अपसाइड के लिए शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट आने वाले टाइम में अपसाइड का ब्रेकआउट दे सकती है। हाँ, अगर गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, देन मैं गोल्ड में डाउन साइड के लिए अगेन एक नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें अपने अगले पर्सपेक्टिव्स को क्लियर करूंगा। लेकिन इस वीक में, इस मंथ में मैं सबसे पहले गोल्ड से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि गोल्ड कोई मेजर लेवल ले ले। ठीक है, एक स्विंग लो यहाँ पर बन चुका हुआ है हमारे पास, और एक स्विंग लो यहाँ पर बन चुका हुआ है। अगर गोल्ड इस स्विंग लो को लेकर अपसाइड पर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर गोल्ड इस स्विंग लो को लेकर अपसाइड पर निकल जाता है फिर भी वेल एंड गुड। लेकिन अगर गोल्ड अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट करता है तो गोल्ड के दोबारा चांसेस हैं कि दोबारा डाउन साइड आएगा, रीटेस्ट करेगा और अगेन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर ये जो रेंज बन रही है आप लोग के सामने, ये जो मैं रेंज अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये रेंज छोटी होती जा रही है, ये रेंज प्रॉपरली छोटी होती जा रही है, और गोल्ड इस रेंज की रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही रेंज छोटी हो रही है, मार्केट आने वाले टाइम में ब्रेकआउट करेगी, और मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे चांसेस हैं वीकली बेस पर भी और मंथली बेस पर भी और डेली बेस पर भी कि मार्केट डाउन साइड से ज़्यादा अप साइड के लिए जो है वो ब्रेकआउट कर सकती है। क्योंकि जब तक मार्केट अपना ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया नहीं तोड़ती, ये जो बना हुआ है, मार्केट में नीचे के मुझे चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। चाहे यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस से नीचे मार्केट ने आकर क्लोजिंग कर दी है वीकली बेस पर, लेकिन फिर भी मेरी यही एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी ब्रेक करे, इसके ऊपर जाकर अपनी वीकली और डेली क्लोजिंग दे। देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 4380 और 4400 के राउंड अबाउट होगा। ठीक है, सो मेरे पर्सपेक्टिव आने वाले टाइम में यही है कि मैं मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल किसी स्विंग लो को स्वीप होते हुए देखूंगा। स्विंग लो को स्वीप होने के बाद मैं अगेन अपसाइड के मोमेंटम्स के लिए मार्केट को लेकर चलूंगा। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम मार्केट को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी तक देखें तो मार्केट ने इस स्विंग लो से स्वीप करने के बाद इस लो को प्रॉपरली टारगेट कर दिया, यानी CRT को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 3 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पर अभी तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं की, जो कि हम ये इंडिकेट करें कि मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड के लिए रेडी हो गई है। नेवर एवर यहाँ पर कोई भी अगर ऑर्डर ब्लॉक बना होगा तो वो यही बना होगा कि मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेस लेगी, देन यहाँ से अगेन किसी एरिया से शिफ्ट होकर अप साइड के लिए निकल जाएगी। ठीक है, और 2 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग की हुई है, और ये पड़ा हुआ है 2 घंटों का ऑर्डर ब्लॉक। अगर 2 घंटों के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट होती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट यहाँ से यूं करके नीचे जाकर किसी भी एरिया से इस स्वीप से लेकर मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। क्योंकि मार्केट में जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं टूटेगा, मार्केट के नीचे के बहुत कम चांसेस है कि मार्केट नीचे जाए। सो मेरी जो पर्सपेक्टिव्स हैं आने वाले टाइम में, मैं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को अपसाइड पर ले जाना चाहता हूँ। और ये पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्क कर लें आप लोग। इस ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट में ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। इन ऑर्डर ब्लॉक में जब भी मार्केट आए प्रॉपरली वेट कीजिएगा। अगर आप लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप लोग मार्केट में एक डाउन साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ अगेन 4020 के राउंड अबाउट।
ठीक है। सो मार्केट इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिहेव करने की प्रॉपर हिम्मत रखेगी, लेकिन अगर मार्केट की ओपनिंग का गैप अप होती है और मार्केट इससे अबव जाकर गैप अप ओपनिंग करती है, देन उसके अकॉर्डिंग मैं अगेन आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को ज़रूर गाइड करूंगा। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही एरियाज मार्केट में बहुत अच्छे हैं जो मैंने अभी आप लोग के साथ मार्क किए। इस एरिया में मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने नीचे आकर क्लोजिंग भी कर दी हुई है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अच्छा मोमेंटम लेने के डाउन साइड के मूड में है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका हुआ है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सपेक्टिव्स हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट सबसे पहले अपसाइड पर जाएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी, देन मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेगी। ठीक है। सो मैं हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने पर्सपेक्टिव्स को आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आने वाले टाइम में आप लोग गोल्ड में अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप भी है। सो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि गोल्ड यहाँ पर आकर इस डेली लो कोड भी ले लेगा और इस फेयर वैल्यू गैप से टैप होकर एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देने के लिए प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकेंगे। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो उसका भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी व्हाट्सएप के जो फ्री चैनल है उसकी भी एक्सेस आप लोग इजीली ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड बी सेफ।